अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और इससे पहले हम लोग वैलेंसी के बारे में पढ़ चुके हैं, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि कंबाइनिंग एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स, इससे पिछले प्रीवियस टॉपिक है यूजेस ऑफ एलिमेंट्स। वो यूजेस ऑफ एलिमेंट्स आपने रीड करने हैं, उनके बारे में आपने सर्च आउट करना है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे यूज होता है, तो वो आप याद करेंगे। और उससे अगला हमारा टॉपिक है कंबाइनिंग एलिमेंट्स। कंबाइनिंग एलिमेंट्स का मतलब ये है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह किस वे में कंबाइन हो सकता है। तो वो कंबाइन होते हैं, उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है या फिजिकली वो कंबाइन हो जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। तो फर्स्ट लाइन इज every matter in the world is made up of two or more elements. Obviously इस दुनिया में जितना भी मटेरियल पाया जाता है, मैटर पाया जाता है, वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। अब वो दोनों या दो से ज्यादा एलिमेंट जितने भी हैं वो ऑब्वियसली किसी ना किसी वे में एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं। तो देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स। अब वो जो 118 एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ दो टाइप्स में कंबाइन हो सकते हैं। दो वेज हैं, दो रास्ते हैं जिनसे वो कंबाइन हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। या तो वो मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं या फिर वो कंपाउंड बना सकते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं। A molecule is made when two or more atoms combine. अब एक ही एलिमेंट के एटम्स अगर कंबाइन कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। अब मॉलिक्यूल्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड भी हो सकते हैं। अब ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम काइंड ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल हो, वो मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाइड्रोजन है H2, इसमें दोनों सेम एटम्स हैं। एक हाइड्रोजन एटम जो है वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह ऑक्सीजन में भी, ऑक्सीजन गैस में भी दो ऑक्सीजन के सेम एटम्स हैं जो दोनों जुड़के O2 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। N2 में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन गैस में भी एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके N2 बना रहा है। N2 का मॉलिक्यूल जो कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। इसी तरह O3 ओजोन गैस है जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक ओजोन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो आप अगर इन सबको देखें तो इन सब में आपको सेम टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं, कोई भी डिफरेंट एटम नजर नहीं आ रहा। तो दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स हो, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाएगा। अ मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, जो दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ तरह के एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल H2O वाटर का मॉलिक्यूल। तो अब इसमें देखें आप, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह एक जरा थोड़ी सी हम वर्सटाइल एग्जांपल ले लेते हैं, C6H12O6। अब ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फार्मूला है। अब इसमें देखिए 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 इसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं और 6 ऑक्सीजन एटम। तो इतने डिफरेंट काइंड के एटम जो हैं वो मिलकर एक ही मॉलिक्यूल बना रहे हैं जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। और आप इसे कह सकते हैं कि दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो स्टार्ट में मैंने अभी आपको बताया कि एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ दो वेज में कंबाइन हो सकते हैं, या तो वो मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं या फिर कंपाउंड्स बना सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूल क्या है, और मॉलिक्यूल की भी आगे दो टाइप्स पढ़ी, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कौन से हैं? ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम एटम्स, सेम काइंड ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल हो, तो उनको हम कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। और ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स पे मुश्तमिल हो, उन्हें हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो हमने इनकी एग्जांपल्स भी देखी। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं वो कंपाउंड्स के फॉर्म में किस तरह जुड़ते हैं आपस में। तो कंपाउंड हमेशा तब बनेगा स्टूडेंट्स जब एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करेंगे। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशियो से रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जब वाटर बनता है तो 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम
दे कंबाइन टू फॉर्म अ वाटर मॉलिक्यूल विच इज H2O। तो जब भी आप इसकी रेशो देखेंगे तो ये 2:1 ही होगी हमेशा, यानी 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ही रिएक्ट करेंगे तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो इनमें हमेशा फिक्स रेशो होती है और केमिकली रिएक्ट करते हैं एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ, तो रिएक्शन के नतीजे में कंपाउंड बनता है। तो when 2 or more elements chemically join together they form a compound। अब कंपाउंड जो है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं एज कंपैरिजन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं आपके जो एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बना रहे हैं उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और होंगी और जो कंपाउंड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज और होंगी। ऑब्वियसली एक केमिकल चेंज आता है, अब केमिकल चेंज के नतीजे में केमिकल कंपाउंड बनता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि जैसे ये अभी हमने वाटर वाली एग्जाम्पल की बात की कि हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। जब हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ केमिकली रिएक्ट करती है तो एक लिक्विड मॉलिक्यूल बनता है, H2O एक लिक्विड कंपाउंड बना। अब जो रिएक्टेंट था वो तो था गैसियस फॉर्म में और जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है वो लिक्विड फॉर्म में। तो इससे हम ये बात देख सकते हैं कि जो कंपाउंड जो है उसकी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं बनिस्बत उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के, और कॉन्स्टिट्यूएंट उसके कौन थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो कंपाउंड बन रहा है वो H2O था। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की। अब सोडियम क्लोराइड को आप कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट भी कहते हैं, आम खाने का नमक, ठीक है। तो ये सोडियम मेटल जब क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, सोडियम एक मेटल है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। अब स्टूडेंट्स सोडियम एक सॉफ्ट ग्रे मेटल है और क्लोरीन एक ग्रीन पॉइजनस गैस है। जब हम इस मेटल को इस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो जो साल्ट बना वो साल्ट है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मेटल और नॉन मेटल से कंप्लीटली जो प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो गई जब एक प्रोडक्ट बना, यानी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ये जो रिएक्ट कर रहे हैं ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज जो थी अपनी आइडेंटिटी वो खो दी और उसके नतीजे में जो नया एक कंपोनेंट बनता है, नया कंपाउंड बनता है, उसकी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो आज हमने डिस्कस किया कंबाइनिंग एलिमेंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स 2 वेज में कंबाइन हो सकते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं या फिर कंपाउंड्स बना सकते हैं। कंपाउंड्स हमेशा तब बनेंगे जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन होगा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का, और मॉलिक्यूल जो है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के आपस में मिलने से बन जाते हैं, और वो भी 2 टाइप्स के हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। आपने स्टूडेंट्स इनकी डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स अच्छे से याद करनी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।